वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मैं स्टूडेंट बैठा हूँ भाई गौरव सर। मैं उम्मीद करता हूँ जो मैंने क्लास 12 की लास्ट वीडियो डाली थी आपको काफी पसंद आई होगी। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को कंप्लीट कर लिया था। आज हमें आगे क्वेश्चंस को करना है, तो आइए इसी के साथ अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 1.3 स्टूडेंट, हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या बोलता है, f is a function from x to y। f एक फंक्शन है जो x to y में दिया गया है स्टूडेंट्स, और जो f है वो इन्वर्टेबल दिया गया है। मतलब जो f है वो क्या है, हमारा इन्वर्टेबल है, मतलब इन्वर्स सकता है। और देन वी हैव टू प्रूव दैट, देन हमें प्रूव करना है कि जो f इन्वर्स है वो यूनिक है। मतलब कि हमें ये प्रूव करना है कि कोई भी यदि इन्वर्टेबल फंक्शन होता है तो जो उसका इन्वर्स आता है वो यूनिक आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। हमने क्या किया स्टूडेंट्स, वो हमसे ये चाहता है कि हम ये प्रूव करेंगे जो इन्वर्स आता है वो यूनिक आता है। हम क्या करते हैं, लेट, हमने क्या माना, जी एंड एच आर टू इनवर्स ऑफ एफ। हमने ये मान लिया नहीं, हमारे पास दो हमने इनवर्स लेके चले हैं, जी और एच, जो एफ के इनवर्स है। अब एक बात ये स्टूडेंट्स, यदि हम जी और एच को एफ का इनवर्स बोल रहे हैं, देन बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स we have for all y belongs to y के सभी मानों के लिए हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास यदि हम बात करते हैं f ऑफ g की, ऑफ y, ये क्या होगा, ये इक्वल आएगा i के। हाँ है ना। यदि हम बात करते हैं f ऑफ g ऑफ y की, तो ये क्या आएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा जी, ये i आना चाहिए। और दूसरी बात, यदि हम बात करते हैं h के अकॉर्डिंग, तो हमारा आएगा f ऑफ h ऑफ y इक्वल्स टू i, ये आना चाहिए। ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब m हो g की बात करते हैं तो पहले g ऑपरेट होगा, उसके बाद f। यदि हम बात करें पहले g, तो g हमारा फंक्शन क्या होगा, क्योंकि हमने इसको इनवर्स माना है तो इसका उल्टा होगा, कहने का मतलब है y टू x में। फिर f ऑपरेट करना है, f कहाँ से, x टू y में। इसका मतलब है जो हम g की बात, f ऑफ g की बात कर रहे हैं वो y टू y में है। इसका मतलब ये i y आएगा और ये भी i y आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अब हमारे पास क्या है, यदि हम ध्यान से देखें, ये भी आई वाई है, ये भी आई वाई है। इन अदर वर्ड हम ये बोल सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ वाई ये इक्वल है एफ ऑफ जी ऑफ एच। ये आ गया। अब देखिए चलिए, देयरफॉर जब ये ओ फटता है तब ये ऐसे होता है, यहां पर भी ऐसे ही। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मुझे एक बात बताइए, एफ जो फंक्शन है वो वन वन है, सिंस एफ इज वन वन एंड ऑन टू। क्यों है ऑन टू, क्योंकि
एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ये हमें दिया है, हाँ है ना। क्योंकि भाई यदि कोई फंक्शन इनवर्टेबल होता है उसका मतलब क्या होता है कि फंक्शन वन वन भी और ऑन टू भी है। हेंस क्योंकि हमारा फंक्शन वन वन है और ये इसके इक्वल है, इसका मतलब हो जाएगा जी ऑफ वाई इक्वल टू क्या, एच ऑफ वाई। क्योंकि वन वन फंक्शन हमारा क्या कहता है कि यदि हमारा एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू है, इसका मतलब होगा एक्स वन इक्वल टू में एक्स टू। यहाँ एक्स वन का काम कर रहा है जी ऑफ वाई, यहाँ एक्स टू का काम कर रहा है एच ऑफ वाई, तो ये कौन होंगे। इन अदर वर्ड यदि मैं y को यहाँ से हटा देता हूँ तो मेरा आता है g इक्वल टू h। देखिए हम g और h दो अलग अलग इनवर्स लेके चले थे किसके, f के, लेकिन एट लास्ट मैंने क्या लिखा दे दिया है कि g इक्वल टू h। हेंस f इनवर्स इज यूनिक। इसका मतलब ये हो गया जो मेरा किसी फंक्शन का जो इनवर्स होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है एफ एक फंक्शन दिया हुआ है 1,2,3 ABC और किस प्रकार डिफाइंड है, सच दैट ये आ गया, ये आ गया। हमें दिया हुआ है एफ ए फंक्शन 1,2,3 टू a,b,c। f1 जो है वो है, f2 जो है वो b है और f3 जो है वो c है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसने हमसे कहा हुआ है तो हमें f इनवर्स ज्ञात करना है। f इनवर्स इज व्हाट, और हमें क्या करना है, सबसे पहले तो f इनवर्स ही ज्ञात करना है, उसके बाद हमें एक और प्रूफ भी करना है। तो चलिए पहले हम इसकी बात करते हैं। स्टूडेंट हमने क्या किया स्टूडेंट्स, लेट g is a function from a b c to 1 2 3। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने एक फंक्शन मान लिया है g a b c to 1 2 3 सच दैट g of a equals to 1, ये ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अब हम f ऑफ g की बात करते हैं कि f ऑफ g हमारा क्या आने वाला है। देखिए देन यदि हम f ऑफ g की बात करें, अब f ऑफ g का मतलब पहले g ऑपरेट होगा, मतलब ये जाएगा, उसके बाद ये, तो ये abc से abc में होगा। तो मतलब पहले हम a की बात करते हैं, फिर हम b की बात करेंगे और फिर हम c की बात करेंगे। ये आपको पता लगा कि मैंने ए बी सी की क्यों बात की है। देखिए एफ ऑफ जी का मतलब है पहले जी ऑपरेट होगा, जी का मतलब है एफ से जाएगा, फिर मैं इसकी कनेक्टिविटी किससे बात करूंगा, एफ से, और ये हमारा कॉमन एलिमेंट होगा, ये इससे इसमें हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने एबीसी की बात करके देखिए क्या है जी, जी जी की वैल्यू कितनी है 1, तो इसका मतलब है ये F1 आ जाएगा, और F1 की वैल्यू कितनी है, सेम ऐसे ही ये भी। ठीक है, अब बात करते हैं ये जी ऑफ एफ की। अब ध्यान से देखना,
जब हम जी ऑफ एफ की बात करेंगे तो पहले कौन ऑपरेट होगा, एफ, मतलब पहले ये जाएगा, उसके बाद कनेक्टिविटी इसके साथ बनेगी, तो ये 1 2 3 से 1 2 3 में होगा। इसका मतलब ये है यहाँ 1 2 पी की बात होगी। तो देखिए F1 की वैल्यू ए और जी की वैल्यू 1। जैसे ये भी सेम आपको पता लग गया है, ये आएगा जी ऑफ एफ ऑफ 2, ये आएगा जी ऑफ एफ ऑफ 3। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि मेरा जो एफ ऑफ जी आता है, देखो ये ए रखा तो ए आया, बी रखा तो बी आया, सी रखा तो सी आया, 1 रखा तो 1 आया, 2 रखा तो 2 आया, 3 रखा तो 3 आया। इसका मतलब ये आ गया, इन अदर वर्ड जो हमारा एफ ऑफ जी है वो भी आई आता है, और जो जी ऑफ एफ है वो भी आइडेंटिटी फंक्शन ही आता है, आता है। और बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, देन by using definition of inverse, हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से जो हमारा ये जी होगा ये इक्वल होगा एफ इनवर्स के। क्या हमारा जो जी है ये क्या है, एफ का इनवर्स है। इसका मतलब ये आ गया स्टूडेंट्स, इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं कि जो मेरा जो एफ इनवर्स है वो कैसे डिफाइन है स्टूडेंट्स, भाई ये तो हमारा फंक्शन यहाँ से यहाँ था, ये तो हो ही गया। जो हमारा जी वो कैसे है, ए बी सी, ये सच दैट कैसे कि जो एफ इनवर्स होगा उसे हम कैसे वो करें, एफ इनवर्स ऑफ व्हाट, भाई जी की जगह हमारा क्या काम कर रहे हैं ये, तो एफ इनवर्स ऑफ ए ये 1 होगा, आ गया। एफ इनवर्स ऑफ बी कितना आ गया 2, और एफ इनवर्स ऑफ सी कितना आ गया है 3। ठीक है, तो हमारा एफ इनवर्स निकल गया, हमारे एफ इनवर्स की वैल्यू निकल गई है कि हमें कैसे कैलकुलेट करना और कैसे नहीं। अब इसमें जो सेकंड पार्ट है उसमें कहा है कि हमें प्रूव करना है एफ इनवर्स का जो इनवर्स है वो एफ के इक्वल आएगा। इसको देखते हैं स्टूडेंट्स, इसको रख कर देता हूं। ये हमारा एफ इनवर्स आया है, इसका हमें यूज करना होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, उसने कहा है कि हमें दिखाना है एफ इनवर्स का इनवर्स, तो अब हम क्या लेके चले थे, एफ के इनवर्स को जी। अब हमने क्या किया, लेट एक एच कोई फंक्शन है, ये हमने, अब हमें इसके इनवर्स की बात करनी है, इसका भी इनवर्स, तो हमें इसका उल्टा लेना पड़ेगा। तो उल्टा लिया तो क्या होगा, ए बी सी, यस और नो। तो चलिए ये लिया, सच दैट ये जो हमने एच ऑफ 1 लिया वो ए आता है, बी आता है, सी आता है। ठीक है, ये सिर्फ हमने डिफाइन किया है। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, आगे फिर से वही काम होगा, हम क्या करेंगे, हमने जी जो हमारा एफ इनवर्स है इसके इनवर्स हमने ये लेके चले, तो हम जी ऑफ एच की बात करते हैं। देखिए नाउ जी ऑफ एच की हम बात कर रहे हैं, जी ऑफ एच मैं फिर से वही कहने वाला हूँ स्टूडेंट्स, मैंने जी ऑफ एच की बात किया तो पहले एच ऑपरेट होगा, मतलब ये, उसके बाद जी ऑपरेट होगा, इससे हमें इस पे आना है। तो ध्यान से देखिए, इसके बाद कनेक्टिविटी ये बनेगी तो इससे इस पे जाएगा, इसका मतलब मुझे यहाँ 1 2 3 की बात करनी है। और जब मैं एच ऑफ जी की बात करूंगा
इसको यदि मैं ध्यान से देखूं, ये कहां से कहां में जाएगा, एच ऑफ जी का मतलब पहले जी ऑपरेट होगा, मतलब ये, उसके बाद ये। तो देखो कनेक्टिविटी 1,2,3 से बनेगी, मतलब ये ए बी सी से आएगा, ए बी और सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका मतलब है जी ऑफ H1, H1 की वैल्यू कितनी है ए, तो जी ऑफ ए, और जी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, चलिए देखिए, जी ऑफ, भाई जी का मतलब तो एफ इनवर्स है ना, तो जी ऑफ ए की वैल्यू है 1। तो देखो ये जी ऑफ बी, इसका मतलब है 2। S3 की वैल्यू हमारी सी, और इसकी वैल्यू है 3। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़िए, इसकी बात करते हैं। ये आएगा, ये होगा, और ये होगा। देखिए भाई, यदि हम जीए की बात करें, जीए का मतलब है जी एफ इनवर्स ऑफ ए, ये क्या है 1, तो ये आ गया H1, ये आ गया H2, और ये H3। H1 की वैल्यू कितनी है ए, इसकी बी, और इसकी सी, ये आ गया। अब हमारा इसका काम हो चुका है पूरा। अभी देखिए स्टूडेंट्स, हेंस जो हमारा जी ऑफ एच आया है, ये आई आया है, एंड एच ऑफ जी भी मेरा क्या आया है, आई। देख लीजिए आप, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, ए के लिए ए, बी के लिए बी, और सी के लिए सी, सेम। इन अदर वर्ड वी कैन से by using the definition of inverse, that is, जो ये G है इसका इनवर्स H है, मतलब जो H इनवर्स, मैं ये भी कह सकता हूँ G का इनवर्स क्या है, H। जो G का इनवर्स है ये मेरा H है। इन अदर वर्ड H इक्वल्स टू में G का इनवर्स, क्योंकि सिंस G जो इक्वल्स टू में है वो है F इनवर्स, हेंस यदि मैं यहाँ रखूँ तो आ जाएगा H इक्वल्स टू में क्या, अच्छा आ जाएगा H इक्वल्स टू में व्हाट, G इनवर्स इक्वल्स टू में F, इसकी जगह F इनवर्स आ गया का इनवर्स। अब एक बार बताइए, देखिए स्टूडेंट्स, यदि हम ध्यान से देखें, जो हमारा F है और H है सेम ही डिफाइन है, देखो बिल्कुल सेम। इन अदर वर्ड भाई H और G सेम ही तो है, देखो सेम है बिल्कुल। इसका मतलब ये है मैं H की जगह F रख सकता हूँ। इन अदर वर्ड जो F इक्वल्स टू में आ गया वो आ गया F इनवर्स का इनवर्स, और F इनवर्स का जो इनवर्स है वो बराबर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, हेंस प्रूफ। ये हमें प्रूफ करना था स्टूडेंट्स। हाँ, ये हमें चीजें लानी थी। आज की वीडियो में केवल इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। इसी के साथ थैंक यू।